उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा ही अपने गुड वर्क के कारण चर्चाओं में बनी रहती है, लेकिन कभी कभी यूपी पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी वर्दी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी बदनाम करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आया है। यहाँ रेप, दहेज और 3 तलाक पीड़िता ने मामले की जांच कर रहे दरोगा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मामले की जांच कर रहे दरोगा उससे संबंध स्थापित करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक दरोगा का कहना है कि अगर वो उसके साथ संबंध बनाती है तभी उसके मामले में गंभीर धाराएं रहेंगी, वरना वो केस में धारा 376 समेत सभी गंभीर धाराएं खत्म कर देंगे। बता दें कि इस मामले को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये ऑडियो आरोपी दरोगा का बताया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने ऑडियो को कब्जे में लेकर आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच चल रही है। परसों समय दोगी फिर? हाँ सर, आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ? जी। इससे बड़ी बात नहीं है, मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर, बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा ख्याल नहीं रखोगी? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा ख्याल नहीं रखोगी तुम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लेकिन माँ बरेली चित्ता राजपूत से बात मत करना कोई हमारे बारे में, आप अपने हमारे बारे में। अच्छा ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगी, सर को बोल दूंगी। क्योंकि मैं देखो ईमानदार से बता दूं, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ। जी सर। मैं बहुत बिगड़ जाऊंगा 100%। मैं बात ना मानता फिर किसी की भी। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए और कितने गए। जी सर, जी। अफसर हूँ मैं अफसर हूँ। जी सर, जी। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं गलत काम कोई करता नहीं तो क्यों दबाऊंगा किसी से यार? हाँ सही बात है। हैं? बिल्कुल सर, क्यों दबना। तेरा जो रसूख है तेरे काम करा दिया, ठीक है, विवेचना हम कर रहे हैं। सही बात। बाकी अगर हमें दबाव में ले तो हमें नहीं ले पाएगा। हाँ सर, दबाव में तो कोई किसी को नहीं ले पाता, सही बात है। भाई मुझे बुरा लगा है भाई, ईमानदारी से मैं अपने दिल पर ले गया वो चीज को। दरअसल बिजनौर के कस्बा झाल के रहने वाली पीड़िता ने 12 सितंबर 2023 को अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मामला दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप था कि दिल्ली निवासी शुएब अहमद उसे देहरादून में मिला था। वो उसे अपने साथ मसूरी ले गया, जहां होटल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने शादी का वादा किया और कुछ दिनों बाद उससे निकाह भी कर लिया। इसके बाद पीड़िता दिल्ली में स्थित अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसके पति की शादी दूसरी जगह भी तय की गई है। आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी पति नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहां जाकर उसने फोन पर पीड़िता को 3 तलाक दे दिया। इस दौरान ससुराल वाले भी दहेज की मांग करने लगे और आरोप है कि पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने हल्दौर थाने में केस दर्ज करवाया। वहां तैनात दरोगा धर्मेंद्र कुमार गौतम मामले की जांच कर रहे थे। अब उनके ऊपर ही पीड़िता ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और इस संबंध का ऑडियो भी वायरल है, जो हमने आपको सुनाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी दरोगा मामले की जांच के नाम पर उसे देहरादून लेकर गया और वहां पर उससे रात में साथ ठहरने की बात भी कही। पूरे मामले पर पीड़िता क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, मैंने केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने, और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है। और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। उसने बोला तो मैं वहाँ गई। देहरादून 11 बजे पहुँच गई थी। 3 बजे वो आए वहाँ पर और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना। तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी, प्रियंका को। फिर उसके बाद वो उन गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल थी, एक और कांस्टेबल था और दरोगा था वो जो एसआई वो है धर्मेंद्र कुमार। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में हम दोनों को बिठा लिया। उसके बाद वो मुझे वहाँ मसूरी लेकर गए। मसूरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो वहाँ रजिस्टर जो एंट्री थी वो एंट्री उन्होंने देखी, एंट्री उसमें थी। तो उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई। उसके जो वहाँ का मैनेजर था जो वहाँ पर था, उसके साइन करा के उन्होंने उस पर उसकी मोहर लगवा करके वो वहाँ से सारे प्रूफ ले लिए कि यहाँ पे ठीक है रुके थे। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि
तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं, तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतज़ाम करा के दो, किसी को बुला के दो। तो मैंने उनसे वहाँ मना कर दिया। उसके बाद वो वहाँ मसूरी से देहरादून आए। देहरादून में दिलाराम चौक पे मेरी फ्रेंड उतर गई, उसका घर वहीं था, वहीं रह रही थी वो। उसके बाद वो घंटा घर रुके चाय पीने के लिए। तो जो महिला कांस्टेबल थी और जो एक और कांस्टेबल थे सुजीत तोमर करके, हम चाय पीने के लिए घंटा घर में जो टी पॉइंट है वहाँ पर बैठे, और जो दरोगा थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ड्रिंक की। वो बॉटल लेके आए हुए थे अपनी। वो ड्रिंक करने के बाद वो वापस गाड़ी से उतरे, फिर वापस मुझे हाथ मेरे बार-बार कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार-बार टच कर रहे थे, एक साइड में लेके गए। तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूँगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा? कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी धाराएँ-वाराएँ तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में है, बाकी कुछ होगा नहीं। उसके बाद मैंने उनसे ये कह के मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ वापस यहाँ नहीं आई। यहाँ लाने के लिए साथ में बोल रहे थे कि साथ ही चलो घर पे, क्योंकि कल फिर दिल्ली जाना है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं अपने चाचा के घर रुकूँगी, तो मैं कल आऊँगी, कल या परसों आऊँगी। उनको ये बोला, मैं अपने चाचा के घर गई। जैसे ही चाचा के घर गई उनकी व्हाट्सएप पे कॉल आई मेरे पास कि तुम पहुँच गई और तुम्हारे पास में कौन-कौन है? तो मैंने बोला मेरी चाचा की बेटी है और मेरी चाची खाना बना रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो? मैंने बोला सर इस पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कैसे होगी? मेरे चाचा पास में थे, तो मैंने अपने चाचा को बोला चाचा इस पे रिकॉर्ड कर लो ये कॉल अपने फ़ोन से। तो उन्होंने वीडियो बनाई है, उस कॉल पे रिकॉर्ड की है। तो उसमें भी वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि झालू में अपनी कोई फ्रेंड लेके आओ अपने साथ। तो मैंने उनको बोला सर मेरी झालू में कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और सब अपनी-अपनी ससुराल में हैं। तो सब ससुराल में, तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं अपने घर हूँ। तो फिर वो तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा, अगर फ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास, जब भी मैं बुलाऊँगा। फिलहाल एसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इसने एक बार फिर से खाकी को बदनाम कर दिया है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर पीड़िता के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो दरोगा आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर पब्लिक परेशान है और आरोपी खुद पुलिस वाले हो तो जनता जाए तो जाए कहां। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले दरोगा का एक ऑडियो वायरल होने के बाद, जिसमें दरोगा द्वारा पीड़ित युवती से रात को अपनी महिला दोस्त या खुद रात को साथ रुकने का दबाव बनाने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब जांच में दरोगा को दोषी पाए जाने के बाद उसके खिलाफ हल्दौर थाने में 354, 506, 509 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दरोगा को इससे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। महिला ने वायरल ऑडियो में आरोप लगाया था कि दरोगा रात को उसे अपने साथ कमरे में रोकना चाहता है, जबकि जब उसने इस बात के लिए मना कर दिया था तो दरोगा ने कहा था कि यदि तुम सही जांच चाहती हो तो तुम्हें रात को उसके साथ रुकना पड़ेगा। ये मामला पुलिस अधीक्षक तक भी पहुंचा था, जिसके बाद दरोगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और अब हल्दौर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।